दरअसल ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जो बिना किसी समाधान के जीवन में व्याप्त है। एक ऐसी कहानी जो हमने प्रारंभ तो किया था परंतु उनका अंत नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ये वीडियो आपका समर्थन करते हुए आपके जीवन में अधूरी कहानी को पूरा करा देने वाला एक वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं द्विगोचर प्रणाली के अनुसार कौन से वो कार्य हैं जो सबसे ज़्यादा मजबूती से सिद्ध होंगे कन्या राशि के जीवन में। क्या होगा, कैसे होगा, इसी की गंभीरता को समझते हुए आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा जरूर। देवगुरु बृहस्पति आज वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, तो वहीं पर शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। एक है भाग्य के कारक तो दूसरे हैं हमारे कर्म के कारक, कैरियर के कारक माने गए हैं शनिदेव को। दोनों ही गोचर के अनुसार शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, उसका प्रमाण है, जहां पर विद्यमान है उसका प्रमाण है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 घरों पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। यूं देखा जाए तो लगभग पूरे कुंडली पर पूरे इस 12 घरों पर शनि और गुरु का साम्राज्य कायम हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी क्यों आखिर समस्याएं बनी हुई हैं? क्या कारण है कि आज एक ऐसा समय आएगा जो अधूरी कहानी हमारी पूरी हो जाएगी? इसी बात को उजागर करते हुए आज ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। हम यहाँ दोनों ही ग्रहों के दृष्टियों को तो नहीं लेंगे, अन्यथा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव किस घर पर प्राप्त हो रहे हैं और वास्तव में क्या प्रतिफल मिलेगा। एक ऐसे गाड़ी पर आप सवार हैं जिस गाड़ी के 2 ड्राइवर हैं, एक तो है शनिदेव और एक तो है देवगुरु बृहस्पति। अब उस स्थिति में एक ड्राइवर चाहता है आपको दक्षिण दिशा ले जाना, तो एक ड्राइवर चाहता है आपको उत्तर दिशा ले जाना। क्या होगा परिणाम? हमारी गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जब दोनों ही ड्राइवरों का एक समायोजन हो जाए और दोनों ही एक दिशा पर कार्य करें, अर्थात हमारी गाड़ी एक सही मुकाम तक पहुंच पाएगी। आज इसी बात को समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति आज वक्री होकर के एक घर पीछे का परिणाम अर्थात अष्टम भाव का परिणाम दे रहे हैं। तो वहीं पर शनि देव महाराज इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, अर्थात जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो एक्टिव जो स्थान हो गया इस समय पर वो हो गया आपका अष्टम भाव। इसका प्रभाव 15 नवंबर से लेकर के पूरे 29 मार्च तक सबसे ज़्यादा प्रभावी स्थिति पर रहेगा। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तीसरे घर पर है और शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही है, अर्थात दूसरा जो एक्टिवेटेड हाउस हो गया वो हमारा 3rd हाउस, हमारा तृतीय भाव यहाँ पर दिख रहा है। अब आएंगे रिजल्ट पर। रिजल्ट ये प्राप्त होगा अष्टम भाव यदि किसी कारण से जीवन में रुकावट हमको प्राप्त हो रहा है, कोई रुक करके हमारा काम चल रहा है, हम चाह तो रहे हैं, अपना सारा मेहनत उस कार्य पर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में रुकावट बनी हुई है, कोई बाधाएं बनी हुई हैं, तो निश्चय मानिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो जीवन को बड़े रुकावट और बाधाओं को दूर कराने के लिए पर्याप्त एक संसाधन होगा। यहाँ पर ये स्थान जो होता है वो बदलाव का होता है, अर्थात दोनों ही ग्रहों के माध्यम से मेरे भाग्य का सपोर्ट भी मिल गया, मेरे कैरियर का सपोर्ट भी मिल गया, मेरे जीवन में मुझे बदलाव देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आप बदलाव चाहते हैं, अपने नौकरी में बदलाव चाहते हैं या कैरियर में कब बदलाव आएगा इस कामना को लेकर के आप सोच रहे हैं, तो ये एक अनुकूल समय निकल करके सामने जरूर आएगा। यदि आप रिसर्चर हैं, रिसर्च फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ऑकल्ट फील्ड में के तरफ आप काम कर रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं, इन सबको यहाँ पर सफलताएं मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये समय एक ऐसा समय होगा जहाँ पर तीसरा घर मेरा प्रभावी हो रहा है, तृतीय भाव हो गया, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने को भी मिल सकता है और कोई छोटी यात्रा के माध्यम से हमारे कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। तीसरा घर हमारी यात्राओं से संबंधित होता है। कोई ना कोई आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी बिजनेस को लेकर के हो या फिर किसी नौकरी को लेकर के हो या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, तो हो सकता है वो एग्रीमेंट इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होकर के वहाँ पर आप दस्तखत कर पाते हैं, अर्थात काम यहाँ पर बन पाता है। चूंकि दोनों ही ग्रहों का प्रभाव तृतीय भाव पर मजबूती से मिल रहा है, तो छोटे भाई बहनों का सपोर्ट इस समय पर मिलता है। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ बेहतरी प्रयास कर पाते हैं, उनके जीवन पर कुछ अनुकूलता यहाँ पर कायम होती है।
पड़ोसियों से यदि रिश्ते अनुकूल नहीं हैं, पड़ोसियों से यदि कोई संबंध मनमुटाव चल रहे हैं, तो हाँ, यहाँ पर संबंध अच्छे होंगे, उनका सपोर्ट आपको मिलता है, आप भी उनको सपोर्ट करते हैं। इस समय पर आपका उत्साह और साथ ही साथ आपके जो कॉन्फिडेंस हैं वो कम नहीं रहेंगे। कारण तीसरा घर हमारा हाथ है, हमारा कॉन्फिडेंस है। इस समय पर जो लोग क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या फिर ऑनलाइन संबंधी जो काम करते हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छी प्रामाणिकता देखने को मिलेगी। मार्केटिंग और सेल्स में यदि आप हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छा प्रमाण देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरा घर इन्हीं सब बातों को दिखाने वाला स्थान होता है। जहां से देख रहे हैं शनिदेव, वो स्थान नौकरी का स्थान है, इसलिए नौकरी के स्थान से बदलाव के भाव को देख रहे हैं, अर्थात परिवर्तन का संभव यहां पर देखने को मिलेगा। यही नहीं, गुरुदेव भाग्य घर से देख रहे हैं, मतलब मुझे भाग्य का सपोर्ट मिल गया, मेरे सीनियर मेरे बॉस का सपोर्ट मिल गया, और मैं अपने कार्य को अब एक सही दिशा पर, एक सही मुकाम तक मैं अपने कर्म क्षेत्र को पहुंचा पाता हूं। ये इन दोनों ग्रहों के द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार इस बात की पुष्टि होती है कि आज समय है मेरे भाग्य में एक बड़े बदलाव का, बड़े परिवर्तन का, जो मेरे अधूरे कहानी को वो पूरा करके अब तो चले ही जाएंगे। अर्थात जो 29 मार्च के बाद शनिदेव का आपके छठे भाव से शनिदेव चले जाएंगे और सप्तम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात ये समय है जहां पर मैं अपने सफलता के मुकाम को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहूंगा, और उसका प्रतिफल मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव के माध्यम से मुझे प्राप्त होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और कन्या राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।